जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर मिसली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 4.6 टॉपिक डिस्कस करना है। द नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग भी आ सकता है, लेकिन ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इसे डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली एक्टिविटी है, ये आपने इसे क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं बैलेंस ए मीटर रोल ऑन अ वेज एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सच दैट दिस मीटर रोल स्टे हॉरिजॉन्टल। अब बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मीटर रोल है, ठीक है। ये एक बड़ा सा आप देख रहे हैं यहाँ पे। उसको हमने ना बेसिकली एक वेज पे रखा है, ठीक है। वेज है ये वाला, आप देख सकते हैं, ये ट्राइंगल नुमा है, ये आप देख सकते हैं, ये क्या वेज है, ठीक है। इसके ऊपर रखा है। नेक्स्ट क्या कहता है सस्पेंड two weights W1 W2 on the one side of the meter roll at distance L1। अब वो कहता है कि हमने यहाँ पे बेसिकली L1 एंड L2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली दो वेट हमने एक साइड पे हैंग किए। एक है W1, वो किस लेंथ पे है आपके पास L1, और एक है W2, वो क्या आपके पास L2 लेंथ पर है, ठीक है। फिर कहता है फ्रॉम द सेंटर and third weight W3 on the other side at distance L3 until the roll is again balance। अब वो बेसिकली कहते हैं कि आप जो हम तीसरा वेट जो है वो राइट साइड पे जो हम हैंग करेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप इस तो थर्ड वेट जो है बेसिकली हमने इस जगह हमने क्या करना है, हैंग करना है कि ये जो है बेसिकली बैलेंस हो जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये एक सीसा झूले का भी आपने सुना होगा, और आपने उसके ऊपर बैठे भी होंगे। एक शख्स इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, ठीक है। तो जिसका वेट ज़्यादा होता है वो उसी तरफ क्या होता है, मूव करता है। तो ये भी बिल्कुल वैसे है, जब हमने यहाँ पे एक वेट हैंग किया होगा तो इसका मतलब ये इसने मूव किया होगा नीचे की तरफ। तो हमने यहाँ पे दो वेट हमने मतलब कि हैंग किए हुए, तो ये तीसरा वेट इस जगह पे, इस पॉइंट पे हम हैंग करें कि वो बैलेंस हो जाए। मतलब कि ये जो आपके पास रोल है, ये वाला मीटर रोल है, ये क्या हो जाए, बिल्कुल बैलेंस हो जाए, ये मूव ना करे, ठीक है। तो नेक्स्ट कहता है कि द वेट W1 W2 टेंड टू रोटेट द रॉड एंटी क्लॉकवाइज अबाउट द CG कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो बेसिकली W1 W2 जो है इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे, तो ये ऐसी मूवमेंट होगी इस तरफ, तो ये क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंड वेट 3 जो है टेंड टू रोटेट क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो बेसिकली जो आपके पास वेट 3 होगा वो इस तरफ मूव करेगा। तो ये मूवमेंट कौन सी होती है, जैसे कि घड़ी की होती है, वॉच की होती है, वो क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। कहते हैं वैल्यू ऑफ मूवमेंट ऑफ द वेट आर W1 मल्टीप्लाई L1, W2 मल्टीप्लाई L2 एंड W3 मल्टीप्लाई L3। अब ये बात समझिए आप, क्योंकि यहाँ पे मूव कर रहे हैं ना ये क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे टॉर्क जो है प्रोड्यूस हो रहा है। हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। तो टॉर्क का जो फार्मूला है वो है F क्रॉस L, मतलब कि फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ है। तो यहाँ पे लेंथ तो गिवन आपको पर देखें L1 L2 L3, लेकिन ये वेट है, ये क्या, ये भी एक फोर्स होती है ना। तो यहाँ पे हम F को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, W लिखेंगे। तो बेसिकली पहले वेट के लिए जो होगी, वो पहला वेट है W1, उसकी लेंथ क्या होगी L1। वेट 2 है, लेंथ 2 है। वेट 3 है, लेंथ भी क्या 3 है। तो फिर हमने क्या करना है इसके बाद, when the meter roll is balanced, then the total clock anti clockwise movement जो होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के बराबर होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तो दो है, W1 W2 का है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और क्लॉकवाइज जो है वो एक ही वेट से हो रहा है, तो W3 मल्टीप्लाई L3 हो गया, सही है। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट विच स्टेट दैट। मतलब कि बेसिकली प्रिंसिपल मूवमेंट है क्या, कि जब आपके पास जो ये पोजीशन पे बैलेंस हो जाएगा, तो उसका जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कहते हैं। अब इसे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। When in balanced position, the sum of clockwise movement is about any point equal to sum of anti-clockwise movement about that point। तो वही बात होगी ना, जब आपके पास कोई भी बॉडी बैलेंस पोजीशन में होती है, उसका जितना भी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है किसी भी पॉइंट पर, वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अब इसके स्टूडेंट्स एग्जाम्पल है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये हमारा टॉपिक जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली जो इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, इसे आप समझे। वो कहता है कि इसे थोड़ा मैं एडजस्ट कर दूं स्टूडेंट्स, फिर मैं इसे रीड करता हूँ, सही। तो इसे आप समझे थोड़ा। वो कहता है कि आपके पास एक मीटर रोल है, ठीक है। पहले आप इसे समझ लें, ठीक है। वो कहता है मीटर स्टिक जो है बेसिकली इज पिन्ड एट इट्स वन एंड ओ ऑन अ टेबल सो डैट इट कैन रोटेट फ्रीली। अब वो कहता है बेसिकली आपके पास एक स्टिक है, ठीक है स्टूडेंट, और वो स्टिक जो है आपने एक टेबल पे रखी हुई है। जैसे ना ये पेन है, हम ऐसे रख देते हैं बिल्कुल ऐसे, तो एक जगह से उसे क्या किया, पिन किया, वो क्या करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। तो वन फोर्स जो है बेसिकली 18 इज न्यूटन अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द स्टिक एट इट्स फ्रीली एंड, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इसको हमने ऐसे डिस्कस करना है कि 18 न्यूटन फोर्स जो है परपेंडिकुलर है टू द लेंथ ऑफ द स्टिक एट इट्स फ्री एंड है। मतलब कि उसका जो एक एंड है वो क्या है, फ्रीली है, एक एंड क्या है, पाइन है। तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, सही है। Another force of magnitude 16 न्यूटन इज एक्टिंग एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। जो दूसरे मतलब कि देखें, ये जो एग्जाम्पल है ये समझने की कोशिश करें कि एक स्टिक है जिसको हमने पाइन किया हुआ है, एक एंड से वो क्या कर रही है, मूव कर सकती है, ठीक है। तो वो कहते हैं एक फोर्स आपने लगाई है परपेंडिकुलर 18 न्यूटन की, नीचे की तरफ लगाई है। तो ये इसका मतलब ये जो स्टिक है, स्टिक आपको पता है ये वो स्टिक है जो कपड़े कपड़े की दुकान पे जो मैयर करके दे रहे होते हैं कपड़े, ठीक है, वो स्केल जो होते हैं वही है। तो 18 न्यूटन की जो फोर्स लगाई है वो क्या, नीचे की तरफ है। अब वो आगे क्या कहता है, अनदर फोर्स ऑफ 16 न्यूटन इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कि एक आपने दूसरी फोर्स लगानी है, वो 60 मतलब कि 60 न्यूटन की है, और आपने कौन से एंगल पे लगानी है, 30 डिग्री एंगल पे आपने लगानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वो कहता है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ स्टिक दैट इज पिन्ड शुड द सेकंड फोर्स एक्ट दैट द स्टिक डज नॉट रोटेट। तो वो कहता है कि आप ऐसे करें कि दूसरी फोर्स ऐसे इसी पॉइंट पे लगाएं, किसी भी पॉइंट पे, कि वो रोटेट ना करे। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो कंपोनेंट्स है, जो हम बेसिकली 30 डिग्री पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक आपके पास एक्स एक्स कंपोनेंट्स होगा, एक क्या होगा, वाई कंपोनेंट्स होगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी बेसिकली हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, एफ एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, आपके पास एफ कॉस थीटा के बराबर होता है। लेकिन फोर्स तो यहाँ कौन सी है, 60 न्यूटन है, और एंगल कितना आपके पास 30 है। तो कॉस 30 कितना होता है, 0.866, ये 60 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्सिस पे जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट, इस एक्सिस पे वो कितनी है, 51.96 न्यूटन है। इसी तरह एफ वाई जो है बेसिकली, वो आपको पता है फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ वाई जो होता है एफ साइन थीटा होता है, और एफ एक्स क्या होता है, एफ कोस थीटा होता है, ठीक है। फोर्स वही है 60, एंगल कितना 30, साइन 30 कितना 0.5, इसको हम मल्टीप्लाई करें 60 के साथ क्या आता है 30 न्यूटन आता है। तो ये दो फोर्सेज हैं जो कि उसके ऊपर लग रही है। एज द कंपोनेंट्स एफ एक्स पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन इट्स टार्क इज जीरो। मतलब कि एक्स कंपोनेंट जो ये वाला है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन में से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब है वहाँ पे टार्क जीरो पैदा होगा। सो टार्क वन जो है बेसिकली 30 न्यूटन का वो क्या पॉजिटिव, और 18 का क्या नेगेटिव है। तो सिंपली आपने ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये एफ एक्स एफ वाई मतलब के मालूम करने के बाद, ये जो आपके पास टार्क वन टार्क टू के बराबर है, टार्क वन के एफ वाई मल्टीप्लाई डी, टार्क टू क्या होगा, एफ वाई प्राइम मल्टीप्लाई डी प्राइम हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि एक टार्क जो है बेसिकली दो साइडों पे टार्क जो है वो क्या हो रहा है, मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक हम प्राइम वाला ले लेंगे है, एक हम क्या ले लेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे एफ वाई कंपोनेंट्स पे कौन सी फोर्स लग रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस मतलब कि इसमें यहाँ पे देखें, यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही थी आपके पास, जो है बेसिकली 30 न्यूटन की थी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया, सही है। क्योंकि एफ वाई है ना, तो एफ वाई हमने अभी मतलब कि मालूम किया, ये एफ वाई किसके 30 है। उसके बाद क्या, डी डिस्टेंस कितना है वो हमने मालूम करना है, क्योंकि किस डिस्टेंस पर वो दोनों जो है मीटर रोल जो है बेसिकली वो मतलब कि रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एफ वाई प्राइम जो है वो कितना आपके पास, वो है आपके पास 18 न्यूटन है। और डी प्राइम जो है वो मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो क्या आपके पास 1 मीटर है। तो यहाँ से डी मालूम करना है, तो 30 तरह के डिवाइड हो जाएगा,
18 को 1 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, और 30 से डिवाइड करें आपके पास क्या आ जाएगा 0.6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका छोटी सी क्या थी एग्जाम्पल थी, इसको आपने रिवाइज करना है दोबारा, मैं रिवाइज भी करा देता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है कि 1 मीटर रोल है आपके पास, ठीक है, और आपने 2 फोर्स लगाई है, एक आपके पास ये वाली 18 है, एक आपने 16 न्यूटन की फोर्स लगाई है, किस एंगल पे 30 पे। तो इसका 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, एक आपके पास एफ एक्स एफ वाई, ये एफ एक्स का मालूम किया हमने, एफ वाई मालूम किया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि प्रिंसिपल मूवमेंट के मुताबिक टार्क 1 टार्क 2 के बराबर होता है। तो ये टार्क 1 है जो एफ वाई मल्टीप्लाई डी है, ये टार्क 2 है जो कि एफ वाई प्राइम मल्टीप्लाई डी प्राइम है। आपने बेसिकली डी मालूम करना है, क्योंकि आपके पास एफ वाई प्राइम डी प्राइम आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये फोर्स जो है बेसिकली ये एफ वाई प्राइम की है। तो एफ वाई प्राइम 18 हो गया, डी मतलब उसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर हो गया। ठीक है, और इसके बाद डी ये जो वैसे का वैसे, एफ वाई जो है वो कितनी है आपके पास, यहाँ से आपने मालूम किया वो क्या है 30 है। तो 30 डिवाइड कर दें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।